तो क्या योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? क्या चर्चा है योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और योगी मंत्रिमंडल के बड़े चेहरों को लेकर 2024 चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में आज कैसे मुलायम सिंह यादव का एक समर्थक रोने लगा उनकी तस्वीरों को देखकर, बदहवास हो गया। इन तस्वीरों को भी देखिए और साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी के सहयोगी अब किस तरीके से 2024 को लेकर सीटों के तालमेल को लेकर किस तरीके का दबाव बनाने में जुटे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में अचानक ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा हालांकि कुछ वक्त पहले भी थी, जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी आए थे। उस वक्त ये चर्चा थी कि कोई एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन तब सियासत ने एक करवट ली। दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया, घोसी से वो हार गए और फिर ये चर्चा लगभग रुक सी गई थी कि आखिर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो दोनों बीजेपी की तरफ आए हैं, क्या ये सिर्फ सहयोगी बनकर या सिर्फ पार्टी के भीतर आकर रहेंगे या फिर बीजेपी इन्हें कुछ देगी। चर्चा ये जरूर थी कि देर सबेर इन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाएगा और बकायदा ओम प्रकाश राजभर तो ताल ठोक कर कहते रहे कि उन्हें मंत्री तो बनना ही है, मंत्री जल्द बनना है और मंत्री बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें ठीक ठाक इंतजार करवाया, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के तरफ, बीजेपी के फोल्ड में आए हुए सहयोगी के तौर पर 6-8 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने हैं। लेकिन अचानक इस बात की चर्चा चलने लगी है कि जल्द ही अब योगी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और ये विस्तार होगा नवरात्र के दौरान, यानी कि इसी अक्टूबर के 15-16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में कभी ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मंत्री बनना है या जो इस कतार में हैं, इस उम्मीद में हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, उनकी भी बाँछें इस वक्त खिली हुई हैं और उन्हें लगता है कि इन दो लोगों के बहाने एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ऐसे में कई ऐसे चेहरे जो छूट गए ऐसे लोग दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। अभी भी तकरीबन 7 लोगों की जगह खाली है और जो पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस मंत्रिमंडल में 2 जो बाहर से आए हुए लोग हैं, यानी कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जो कि सहयोगी के तौर पर आए हैं 2022 चुनाव के बाद, इसके पहले सपा के साथ थे, उन्हें, और साथ साथ दारा सिंह चौहान जिन्हें समाजवादी पार्टी से बीजेपी में लाया है बीजेपी ने, हालांकि वो चुनाव हार गए। इन दोनों को मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री होंगे। लेकिन कई और चेहरे हैं जिन्हें जो माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। हो सकता है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, ऐसी सियासी चर्चा इस वक्त खूब चल रही है और कई नाम भी चल रहे हैं। हालांकि नामों को शर्तिया तौर पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो समझ जाएंगे। ये वो नाम है जो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द या फिर उनके करीबी माने जाते थे और इन दिनों लखनऊ में एक बार फिर उनकी सियासी चहलकदमी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो माना यह जा रहा है कि इन दोनों के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मंत्रिमंडल में कई और ऐसे चेहरे आ सकते हैं जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हों, ऐसी चर्चा है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच ये मंत्रिमंडल विस्तार क्या इस वक्त होता है या नहीं, पूरी संभावना है। दूसरी तरफ 2024 को लेकर के इस मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से 2024 को साधने की तैयारी होगी। ओबीसी, ईबीसी, दलित ऐसे चेहरों को इसमें और जगह दी जा सकती है। साथ साथ ऐसे कई चेहरे जो इस वक्त मंत्रिमंडल में हैं
जिन्हें 2024 का चुनाव लड़ना है। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से मुक्त किया जाए ताकि वो 2024 की तैयारी में जुट सकें। हो सकता है कई ऐसे नाम जो कि इस वक्त बहुत चर्चा में हैं, उन्हें 2024 के लिए तैयार किया जा रहा हो। हालांकि मंत्रिमंडल से किसी की छुट्टी होगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव ये बड़े चेहरे लड़ेंगे। इसमें जितिन प्रसाद का एक नाम है, कहा जा रहा है कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे। असीम अरुण, जयवीर सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा है कि इन्हें 2024 का चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अलग अलग स्थानों को लेकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा है, लेकिन नजर इस बात पर जरूर बनी रहेगी कि ये सियासी डेवलपमेंट, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये क्या कहानी बयां करता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि वो उन्हें लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दें। सिर्फ ज्यादा ही सीटें ना दें, यूपी तो दे ही, यूपी के बाहर भी सीटें दें। जी हाँ, ये वो दल हैं जो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में बहुत ही सघन दौरे कर रहे हैं और इस सघन दौरे में वो बिहार में अपनी उपस्थिति और बिहार में भी वो अपने लोगों को जोड़ने और बिहार में चुनाव लड़ने की बात करने लगे। हालांकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 2024 को लेकर ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि वो बिहार में हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से चाहेंगे कि बीजेपी उन्हें सीट दे दे बिहार में भी, अगर नहीं भी देती है तो भी वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो उत्तर प्रदेश में उम्मीद जताए बैठे हैं कि उन्हें बीजेपी काफी ज्यादा सीटें देगी। दूसरी बात ये कि बिहार में भी उन्हें सीटें देगी। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर की डिमांड क्या है, वो कह क्या रहे हैं, और उसके बाद संजय निषाद की भी हम सुनाएंगे कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर को सुन लीजिए। पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो उस स्थिति में जैसी स्थिति होगी वैसा किया जाएगा। तो बीजेपी से मांग करेंगे क्या वो गठबंधन में आपको बिहार में रखे या फिर अलग? एनडीए में तो है, ये है मांग का करना है। बिहार में की कुछ सीटें जो है वो एनडीए की तरफ से आपको दी जाए। मांग सीट लेंगे, लड़ेंगे और अगर नहीं मिलता है, अगर बीजेपी, तब भी लड़ेंगे, तब अकेले लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब संजय निषाद की सुनिए। जी हाँ, संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनका दावा भी जरा सुन लीजिए। उनका दावा है कि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर उनकी तैयारी है। यानी कि अगर उनका वश चले तो वो 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लें। लेकिन साथ साथ वो एक राइडर भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि 37 सीटों पर तो हमारी तैयारी है, इतने पर हम मजबूत हैं, लेकिन बीजेपी से हम बात करेंगे और बीजेपी हमें जो देगी हम उस पर चुनाव लड़ लेंगे। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनका एक मंत्री केंद्र में भी हो, इसलिए इस बार वो अपने सिंबल पर ये पार्लियामेंट के चुनाव को लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में उनके बेटे को बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था और संत कबीर नगर से उनका बेटा सांसद भी है। लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। तो केंद्र में निषाद पार्टी का जाना अनिवार्य है, इसलिए इस बार अपने सिंबल पर जो भी बड़े भाई अब जीत देंगे तो सिंबल पर हमें सदन में भी जाने का अवसर मिलेगा, कैबिनेट में भी जाने का अवसर मिलेगा। आंतरिक सर्वे करते ना कि कहाँ कहाँ निषाद अधिक है, सीटें ना बताए, लेकिन ये तो बता ही सकते किन किन लोकसभाओं में अधिक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में मैंने बताया 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिला है। मैंने यही देख लीजिए, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर देख लीजिए। 37 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं? 37 सीटों में जो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हम तो यही कहते जितनी हारी हुई सीट है, जिस तरीके 2000 विधानसभा में तो आप मांग लीजिए जो हारी हुई सीट है वो हमें दे दीजिए। इस लोकसभा में तो कुछ हारा ही नहीं, तो फिर कैसे पाएंगे? कई तो हारे हुए हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहाँ है? अरे जौनपुर हारे हैं, कहीं जो है अम्बेडकर नगर हारे हैं, कहीं गाजीपुर हारे हैं, मऊ हारे, कैसे नहीं हारे हैं? कई सीटें हारे हैं। तो भाजपा के साथ आप लड़ेंगे तो कितनी आपने अनुमान किया होगा, आपने लोगों के साथ बैठक की? मेरा अनुमान है कि हम अलग अलग हम लोग नहीं लड़ते हैं। मेरा अनुमान है कि 80 पर जीतेगी इस बार एनडीए।
और अब बात आज मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि। सैफई में उनके गांव में आज पूरा यादव परिवार, पूरा कुनबा जुटा और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उम्मीदें थी कि इंडिया गठबंधन के भी कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे, लेकिन किसी को शायद न्योता नहीं गया, इस वजह से लोग नहीं आए। लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम था और आज पहले उनके पुण्यतिथि पर परिवार ने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप सीधे सैफई से देख रहे हैं, लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर है मुरादनगर की। जी हाँ, गाजियाबाद के मुरादनगर में एक कार्यक्रम था जिसमें मुलायम सिंह यादव के लिए एक श्रद्धांजलि सभा एक साल उनकी पुण्यतिथि थी तो उस पर एक रखी गई थी। और उसमें हुआ कुछ यूं कि महबूब अली नाम के 10 साल पुराने उनके जिले के पदाधिकारी हैं, वो आए और आते ही वो मुलायम सिंह की तस्वीर को देख के जोर जोर से रोने लगे, फूल भी नहीं उठा सके, बदहवास होकर गिर पड़े। और कहा यह गया कि इतना ज़्यादा उन्हें मोहब्बत मुलायम सिंह यादव से थी कि आज पुण्यतिथि पर आज उनकी तस्वीर को देख ही नहीं पाए और कुछ इस तरीके से बदहवास से हो गए। पहले इस तस्वीर को देखिए। आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या सचमुच ये मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हैं या फिर ये कैमरे के आगे कुछ करने की कोशिश है। वैसे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर, उनकी मूर्ति पर रोते हुए कई बार कांग्रेसी देखे गए हैं और जोर जोर से बोल बोल करके। तो लोग इसे उससे भी जोड़ते हुए दिख रहे हैं कि कैसे कभी महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे कांग्रेस के कोई नेता रोता हुआ दिखाई देता है और कैसे आज पहली पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता बेहोश हो गए, बिल्कुल बदहवास से हो गए और रोने लगे। देखिए इनके वीडियोस। तो आज का यूपी में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।